है कि मेंबरान ने कॉलिंग अटेंशन तो मूव किया, लेकिन कल भी मौजूदगी नहीं थी। आज भी मेंबरान जिन्होंने मूव किया है वो यहाँ पे नहीं हैं, तो ये पार्लियामेंट का भी वक्त ज़ाया करने के बराबर है और इस तरह मेरे ख्याल है ये मुनासिब तरीका नहीं है। तो आइंदा भी इस चीज़ पे ज़रा आप जवाब दें जी, अभी तो हाजिर है ना जी। जी बिल्कुल, 3 में से 1 मेंबर मौजूद हैं। अच्छा जी, अब ये है कि मैं इनका जवाब यूँ देना चाहती हूँ कि मेरा ख्याल है कि फाजिल मेंबर भी वाकिफ़ होंगी इस बात से कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे के पास अपने एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मौजूद हैं और वो तमाम अपने अपने सूबों के हवाले से काम कर रहे हैं हर इशू के ऊपर, चाहे वो मुख्तलिफ जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उसमें आप एनवायरनमेंटल देख लें या बिलियन ट्री सुनामी के हमारे जो प्रोग्राम्स चलते आ रहे हैं, जो ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम था, फिर आगे वो बिलियन ट्री बना, फिर 10 बिलियन ट्री बना, तो ये तमाम चीज़ों को जो है वो आगे कैरी ऑन किया जा रहा है और हर सूबा इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। तो बेहतर तो ये होगा कि ये सूबों से ये सवाल पूछें, क्योंकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद हमारे पास इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद का है। अगर वो इस्लामाबाद के हवाले से पूछना चाह रही हैं, ICT के हवाले से पूछना चाह रही हैं कोई सवाल, तो वो सवाल कर सकती हैं। जी मोहतरमा आलिया कमरा। जी मोहतरम, मैं इनसे ये सवाल पूछूंगी कि स्पेशली इलाकई हवाले से हमारा मुल्क क्यों इस तबाही का ज़्यादा शिकार हुआ। इस रीजन में जैसा दूसरे ममालिक हैं, इंडिया, आपका अफगानिस्तान हो गया, गो के वहाँ पे भी इस से तबाही उस तरह से हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो इसका मुश्किल का शिकार हुए, लेकिन ज़्यादा तबाही का शिकार हमारा मुल्क क्यों हुआ, इस पे क्या हमारे मुल्क के माहिरीन ने गौर किया इस चीज़ के ऊपर? वज़ीर आज़म ने मौसमियाती इंसाफ की बात की है, क्या हुकूमत ने ऐसे फोरम के हवाले से गौर किया है जहां पर कानूनी तौर पर मामले को उठाया जा सके और इंसाफ हासिल किया जा सके और इन ममालिक को पाबंद बनाया जा सके कि जो माहौल को नुकसान पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं वो इस तबाही का मुदावा करें? दूसरा, हमारे अपने मेरे ख्याल में मुझे इस बात पे नो क्रॉस टॉक जी, मैं आप जी आपके तवज्जुह से पूछ रही हूँ, ये हम नई चीज़ें देख रहे हैं हाउस में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अस खुद मौसमी तब्दीली से निपटने के लिए खुद क्या इकदाम कर रही है? माहौलियात के महकमे से हमेशा कुछ भी जब भी कोई चीज़ होती है उसको रेटिफाई करना पड़ता है। ये जो आए दिन अंधाधुन स्कीमें बन, उनका कोई रूल नहीं है कि कितना हिस्सा उन स्कीमों का, जो हाउसिंग स्कीमें हैं, इतना हिस्सा जंगलात पे रखा जाए। तो इन चीज़ों को रेटिफाई करना पड़ता है माहौलियात के अदारे को। तो इन चीज़ों को भी बताएं जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहे हैं, उसके बारे में भी बताएं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जी मोहतरमा शरीर, कारखाने हो गए, भट्टों ईंटों के भट्टे हैं, मतलब उनके ऊपर क्या है? लेकिन पहले मेरी वो जो दो सवाल जवाब दे दें जी। आई एम सॉरी, देखिए स्पीकर साहब, फाजिल मेंबर के अहम सवाल हैं, लेकिन कॉलिंग अटेंशन में कभी एक मेंबर 3 सवाल नहीं करता। वो ऑलरेडी एक सवाल कर चुकी है, चौथा नहीं, पहले सवाल था ये जी। नहीं, सिर्फ वो मूव किया था जी। कौन से सवालों का जवाब? वो सिर्फ मूव किया था जी, और सवाल अभी किया है जी। जी वो तो पहले 3 सवाल हुए हैं ना? नहीं, कोई जंगलात का हुआ है, कोई नेशनल पॉलिसी का। मोहतरमा आप जवाब अगर दे सकती हैं तो दे दें जी। बिल्कुल दे सकती हूँ, लेकिन और ब्रीफ जवाब दे दें जी। मैं आपको कॉलिंग अटेंशन के वो बता रही हूँ। कस्टम, आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस सिंस फॉर 20 इयर्स नाउ, और ये मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ कि 2 मेंबर एब्सेंट हैं, उनके बजाय एक मेंबर बेचारी 2-3 सवाल कर रही हैं। नंबर 1, ये चेयर का काम है जिसको देना है जी। अब जवाब दें जी। ये चेयर आप जवाब दें जी। मैं जवाब दे रही हूँ, मगर मैं आप साफ बात करूंगी कि अब हाउस में अटेंशन कर लें प्लीज। हाउस में अटेंशन, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जी। आप जवाब दें और ब्रीफ जवाब दें। ऑर्डर करें पहले। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। चीमा साहब, ख्वाजा साहब, बहुत आपसे मुअद्दबाना दरखास्त है कि वी कांट हियर ईच अदर। नो क्रॉस टॉक जी, बात करें जी। अब चेयर को एड्रेस करें। रोज होता है ये। हाँ, आप भी। That's how it's going to be now. तो मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ जी कि फाजिल मेंबर का उनका दिल दुखा है और सारे मुल्क का इस वक्त बहुत सख्त दिल दुखा हुआ है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये बहुत इनका जायज़ सवाल है। वो अब दूसरी बात जो उन्होंने पूछी कि पहला सवाल ये था, व्हाट हैज़ द मिनिस्ट्री डन टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ओके, अगेंस्ट द फ्लड। लेट्स बी वेरी क्लियर, द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने एक जवाब दिया है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में कोई फ्लड नहीं आया,
ठीक है। और यहाँ जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरी कैपेसिटीज़ हैं, यानी कि एफॉरेस्टेशन की, यानी कि आपकी पोल्यूशन की, ये सब आप बेशक हमें उल्टा टांगे, हम वेलकम करते हैं आपके सवालात, लेकिन और यही एहतसाब का तरीका, ख़ुद एहतसाबी से बेहतर कुछ नहीं होता। लेकिन ये अब बात उन्होंने बहुत अहम पूछी है कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं कि इस मुल्क के हवाले से पाकिस्तान में क्यों आया और इंडिया में क्यों नहीं आया इस लेवल का फ्लड, बांग्लादेश में क्यों नहीं आया इस लेवल का फ्लड, और दूसरे दीगर रीजनल ममालिक में। तो इनका सवाल बहुत अहम है। लेकिन बात यह है कि जी मुस्तकिल मिजाजी से एक तो प्राइम मिनिस्टर हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा सबके पास जा रहे हैं, जो भी सूबा हो, और इस वक्त मुतासिर सूबे बलूचिस्तान और सिंध हैं। कोई आज भी मैं मीटिंग से आ रही हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जहाँ एक एक टेंट, एक एक मस्कीटो नेट, एक एक हाउस बिल्डिंग लोन का खुद प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त अहाता लिया है कि किस तरह मिल रहा है और मुनसिफाना। अब यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल आर्मी फोरम पे आपने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर ज़रूर सुनी होगी, आलमी दुनिया ने उसको सराहा है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल यहाँ आए, प्राइम मिनिस्टर के साथ खुद गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर का हाथ पकड़ के अफेक्टेड इलाकों में पहुँचे हैं, और वहाँ तक से ये मैसेजिंग हुई है कि पाकिस्तान जो इतना वल्नरेबल है, इतना मुतासिर मुल्क है, वो 10 मुतासिर ममालिक में से है। लेकिन यहाँ जो इस वक्त तबाहकारी हुई है, हमारी यूनिक जोग्राफिकल पोजीशन भी है, हमें जो बे ऑफ बंगाल से, देखिए मौसम को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, ना प्राइम मिनिस्टर स्विच आपका दबा सकते हैं। बेशक यहाँ प्लानिंग आपके हैं कि ये आपने नीचे ज़मीन पे क्या प्लानिंग की, आपकी फ्लड मैनेजमेंट की, ये आपका बहुत जायज़ सवाल होगा। लेकिन आप पूछ रही हैं कि यहाँ क्यों हुआ। बहुत देखिए, मेट ऑफिस के हवाले से मैं ये कहूँगी, उन्होंने प्रिडिक्शन थोड़ी बहुत की थी, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि बे ऑफ बंगाल से जो सिस्टम आता है, वेदर सिस्टम आता है, और जब वो आया कि सिंध में 7 गुना ज़्यादा तारीख में बारिश जो हुई है, वो ना मेरे हाथ में स्विच था जी, ना प्राइम मिनिस्टर के हाथ में स्विच है, ना किसी काबीना मेंबर, ना आपके आर्मी चीफ, ना किसी के हाथ में स्विच है। आप इसलिए आपके अपने एक्शन से मुतासिर नहीं हुए हैं। ये हम रोज़ हलकान हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की यूनाइटेड नेशंस की स्पीच में शुरुआत यही हुई है सर, शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ क्लाइमेट गया जी। जस्टिस नहीं। शुक्रिया जी। आइटम नंबर 4, आइटम नंबर 4, एक सवाल हो गया जी। अब मोहम्मद सज्जाद, पार्लिमानी सेक्रेटरी जी। मीर गुलाम अली तारपुर साहब जी, सवाल करें जी, सवाल करें जी, वो बैठे हैं जी। मेरा सवाल, शुक्रिया स्पीकर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये आफत तो आई और हम अब इसके जो नताइज हैं भुगत रहे हैं। आगे के लिए पॉलिसीज़ और जो पॉलिसीज़ के नतीजे में जिस किस्म के एक्शंस लेने हैं आगे के लिए, उन पे अगर वज़ीर साहिबा हमें बता दें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये एक दफ़ा नहीं, आगे भी होता रहेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इसलिए ये कि हमें ये बता दिया जाए कि आगे के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं